पीएम स्पेशल एक सकारात्मक न्यूज शो है जो कि रात 9 बजे के बाकी न्यूज बुलेटिन से काफी अलग है। यहां पर हम किसी घटना को सेंसेशनलाइज नहीं करते, बल्कि हम उन खबरों की बात करते हैं जो कि आपको एक नई उम्मीद दें। अगर कोई चीज आपको नीचे की तरफ खींचे, तब हम आपको ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं आम हो जाती हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। कोटा में कल एक और बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तमाम टीवी चैनल्स से ये खबर गायब नजर आई, क्योंकि उनके संपादकों को ऐसा लगता है कि ये खबर तो बहुत आम है, इस पर नेशनल टीवी के कुछ मिनट्स भी क्यों स्पेंड किए जाएं। लेकिन हम इस खबर पर आज बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें हमारे समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी सोच पर सवाल उठाती हैं। राजस्थान का कोटा, जिसे कभी शिक्षा नगरी कहा जाता था, आज सुसाइड फैक्ट्री के नाम से बदनाम हो रहा है। कोटा में नीट की तैयारी कर रही एक और छात्रा ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाली छात्रा जम्मू कश्मीर की रहने वाली जीशान थी और महीने भर पहले ही वो पढ़ाई के लिए कोटा आई थी। 25 मई की शाम एक रिश्तेदार से बात करते हुए उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। कोटा में बीते 7 साल में 100 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। आखिर कोटा में ये क्यों हो रहा है? क्यों ये शहर जो कि सपनों को उड़ान देने का वादा करता था, आज बच्चों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है? कोटा राजस्थान का वो शहर जो कि कभी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फैक्ट्री माना जाता है। आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए हर साल यहां पर लाखों बच्चे पहुंचते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने की एक बड़ी उम्मीद लेकर। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। साल 2019 से 2025 तक कोटा में 100 से ज्यादा कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की। साल 2023 में 29, 2024 में 19 और 2025 में अब तक 17 मामले सामने आ चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन मासूम जिंदगियों की चीख है जो कि पढ़ाई के बोझ, माता पिता की उम्मीदों और कोचिंग सेंटर्स के दबाव में दम तोड़ रही है। सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर उन्हें एक ऐसी मशीन में झोंक रहे हैं जहां पर जरा सी भी गलती उन्हें सिस्टम से बाहर कर देती है। कोटा में आत्महत्याओं के पीछे के कारणों का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहला है पढ़ाई का दबाव। कोचिंग सेंटर्स में हर हफ्ते टेस्ट, रैंकिंग और परफॉर्मेंस का बोझ। उदाहरण के लिए आत्महत्या करने वाले एक छात्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मम्मी पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। दूसरी बात है अकेलापन। ज्यादातर बच्चे जो कि 15 से 16 साल की उम्र में घर से दूर हॉस्टल या फिर पीजी में रहते हैं। परिवार का साथ नहीं, दोस्तों का साथ सीमित और मेंटल सपोर्ट का अभाव, यह भी एक कारण संभव है। तीसरा कारण है उम्मीदों का बोझ। माता पिता की महत्वाकांक्षाएं जो बच्चों पर थोपी जाती हैं। माता पिता हर हाल में अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं और इस क्रम में वो अपने बच्चों की किसी भी परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं। चौथा कारण है सिस्टम की खामियां। कोचिंग सेंटर्स में काउंसलिंग की कमी, टेस्ट के बाद छुट्टी न देना और एंटी हैंगिंग डिवाइस जैसे उपायों की नाकामी, यह भी इस समस्या का एक बड़ा कारण है। अब इन समस्याओं से निपटने के लिए सिस्टम ने कदम क्या उठाए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है एंटी हैंगिंग डिवाइस, जो कि हॉस्टल के पंखों में लगाए गए, लेकिन कई मामलों में छात्र इससे भी नहीं बच सके हैं। दूसरा है हेल्पलाइन नंबर। भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन और टेलीमानस हेल्पलाइन शुरू की गई, लेकिन क्या कोई बच्चा आत्महत्या जैसा कदम उठाने से पहले इसका इस्तेमाल कर रहा है? तीसरा पॉइंट है टेस्ट पर रोक। साल 2023 में सरकार ने 2 महीने के लिए रूटीन टेस्ट पर रोक लगाई, लेकिन इसका असर सीमित रहा। चौथा है काउंसलिंग सेशन। कोचिंग सेंटर्स में काउंसलिंग अनिवार्य की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका भी कोई प्रभाव नजर नहीं आता है। यानी कि ये उपाय कागजों पर अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये नाकाम साबित हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार के वकील से यह सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कोटा में ही इतने छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल एक राज्य या फिर एक संस्थान की बात नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कोटा में कोचिंग माफिया हावी है। बच्चे मशीन बनकर रह गए, जिन्हें सिर्फ रैंक और मार्क्स के लिए दौड़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कोचिंग सेंटर ही जिम्मेदार है? हकीकत तो यह है कि माता पिता का दबाव, उनकी तरफ से दिया गया प्रेशर, समाज की सोच और हमारी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा भी इसका एक रीजन है। मोदी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए। नई शिक्षा नीति 2020 में मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग पर जोर दिया गया, लेकिन कोटा जैसे शहरों में जमीनी बदलाव की कमी साफ तौर पर दिखती है। सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की, कोचिंग सेंटर्स पर गाइडलाइंस लागू की, फिर भी बच्चे मानसिक रूप से टूट रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये गाइडलाइंस सिर्फ कागजी हैं? क्या प्रशासन और कोचिंग सेंटर मिलकर बच्चों के दिमाग पर पड़ रहे दबाव को कम कर सकते हैं? कोटा की ये त्रासदी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये हमारे समाज का आलम है। हमें पूछना होगा कि क्या हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की होड़ में उनकी जिंदगी को दांव पर तो नहीं लगा रहे? क्या सपनों का पीछा करना इतना खतरनाक होना चाहिए? कोटा में 7 साल में 100 छात्रों की मौत एक चेतावनी है, और ऐसे में हमें चाहिए कि कोचिंग सेंटर्स में सख्त नियम लागू हो और पारदर्शिता आए। माता पिता को बच्चों की मानसिक सेहत पर ध्यान देना होगा। स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलिंग को कंपलसरी करना होगा, और सबसे जरूरी, बच्चों को यह बताना होगा कि नाकामी जिंदगी का अंत नहीं है। कोटा को सुसाइड फैक्ट्री से फिर से वापस सपनों की नगरी बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर आपके या फिर आपके किसी परिचित के मन में आत्महत्या का ख्याल आता है तो फौरन हेल्पलाइन नंबर, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, 1800-233-3330 या फिर 1800-914416 पर आप फौरन संपर्क करें। जिंदगी अनमोल है, इसे यूं ही खोने ना